स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम 4th सेमेस्टर कॉस्ट मैनेजमेंट, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में आज हम करेंगे एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन के क्वेश्चन और एक फुल फ्लैज क्वेश्चन जिसमें एबनॉर्मल गेन भी होगा और एबनॉर्मल लॉस भी होगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस। आज की वीडियो में हम करेंगे कि एबनॉर्मल लॉस हमने किस तरह कैलकुलेट करने इन केस ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस होती क्या है? वो लॉस जो किसी एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से होती है, जैसे लेबर की स्ट्राइक होगी, काम स्लो हो गया, पावर फेलियर हो गया, ठीक है, या प्लांट ब्रेकडाउन हो गया, वर्किंग टू रूल हो गया, ठीक है, मटेरियल जो है वो सब स्टैंडर्ड का हो गया, केयरलेस हो गया, तो इनकी वजह से जो लॉस होती है। पर ये जो लॉस होती है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं अगर इसमें मैनेजमेंट विजिलेंट है, वो देख रही है कि हाँ यहाँ पे लॉस अराइज हो रही है और इस लॉस को ख़त्म करना है, तो वो चाहे तो इस लॉस को कवर अप कर सकते हैं। एबनॉर्मल लॉस होती क्या है? जितनी एक्चुअल लॉस है उसमें से नॉर्मल लॉस माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस एक्चुअल आउटपुट करेंगे तो वो आएगी एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, इसको करने का फॉर्मूला है नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। ठीक है, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट मतलब कॉस्ट माइनस स्क्रैप ऑफ नॉर्मल डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट इनटू यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली करते हैं विद दिस एग्जांपल। इलस्ट्रेशन थर्ड, अगर हमारे पास 100 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल है जो हमने 10,000 में इंट्रोड्यूस करी हैं, इसमें ये खर्चा आ गया, इसमें से 10 जो है नॉर्मली 10% जो है नॉर्मल लॉस आ गई, ठीक है, और उसकी स्क्रैप आ गई 30 रुपीज़। आउटपुट ऑफ प्रोसेस से जो है 75 है। वी आर टू प्रिपेयर जो है प्रोसेस ए अकाउंट एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। हाँ जी, सबसे पहले हम लोग लेंगे कि हम मटेरियल कितना यूज़ कर रहे हैं। 100 यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं, 10,000 अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है अदर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जो यहाँ पे हो रहे हैं वो है 6020, ठीक है जी। उसमें से कहा है कि 10%, 100 का 10% क्या आ गई, नॉर्मल लॉस आ गई। 100 का 10% 10 हो गया, और उसने कहा है कि जो नॉर्मल लॉस है 30 रुपी पर स्क्रैप है, तो 300 ये आ गया। अब उसके बाद एबनॉर्मल लॉस आ गई। एबनॉर्मल लॉस कैसे आई है? देखो, उसने कहा है कि आउटपुट 75 यूनिट है। देखो 100 में से 10 माइनस किया तो आउटपुट कितनी होनी चाहिए? दैट शुड बी 90, ठीक है जी। 100 में से 10 माइनस किया तो आउटपुट होनी चाहिए 90 यूनिट्स, और जो आउटपुट हमें बताई गई है वो है 75 यूनिट्स। इट मीन्स 15 यूनिट्स जो कम हुई हैं, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। पॉइंट क्लियर? होनी चाहिए थी 90 यूनिट्स, जबकि है कितनी, 75। ये जो 15 आ गई, ये आ गई हमारी एबनॉर्मल लॉस। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है? हमने किया है नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, नॉर्मल कॉस्ट क्या आएगी? 10,000 मटेरियल की कॉस्ट, एक्सपेंसेस की कॉस्ट प्लस कर दी, और 300 स्क्रैप हमने माइनस कर दी, तो ये आ गई नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। और नॉर्मल आउटपुट कितनी होनी चाहिए थी? दैट इज 90, ठीक है। 100 में से 10 माइनस किया, दैट शुड बी 90, ठीक है, इनटू जो हमारी एबनॉर्मल लॉस है। ठीक, इसको करने का तरीका ये। हाँ जी, ये बन गया 15,720 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 50, ठीक है जी। तो ये हमने कैलकुलेट किया तो ये आ गया 2620, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2620।
अब अगर हमने इसकी वैल्यू करनी है कैलकुलेट, तो हम अगर इसको 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आ जाएगी, अदरवाइज इनको प्लस करके इसको माइनस करेंगे तो भी आ जाएगा। अब इनको इसमें से 300 माइनस किया तो आ गया 15,720, 2620 माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास 13,100। ठीक है, 13,100 डन। हाँ जी, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है हमने, वो कैसे बनाएंगे? इस साइड हम लिखेंगे प्रोसेस ए, क्योंकि प्रोसेस ए से हमारे पास यूनिट्स आई हैं 15 और 2620, और इस साइड हम लिखेंगे कैश। कैश कितना लिखा है? जो यूनिट्स हमारी 15 है एट द रेट ऑफ 3 हम लोग मान के चल रहे हैं, जो हमें नॉर्मल लॉस में दिया था। बाकी सारा कॉस्टिंग P&L में जाएगा। ठीक है, कितनी अमाउंट है? 2170। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन करना है। हाँ जी, इसी तरह से हम लोग एबनॉर्मल गेन का क्वेश्चन करेंगे। तो एबनॉर्मल गेन में हमें मटेरियल दिए 80,000, ठीक है, वेजेस दिए 60,000, ओवरहेड्स दिए 52,500, नॉर्मल लॉस हमें दी है 5%, 9650 जो है हमने प्रोड्यूस करके ट्रांसफर कर दी। ठीक है, तो देन आ गया इनपुट रॉ मटेरियल टू प्रोसेस 1 इज 10,000। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू दी है किसकी? नॉर्मल लॉस की। डन। तो हमने कैसे करना है? तो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2, अभी उसने कहा कि जो मटेरियल यूज किया है 10,000 यूनिट्स पे यूज किया है, कितना? 80,000। ठीक है, वेजेस हमने जो लिए वो हैं 60,000, ओवरहेड जो है वो हमें दिया है 52,500। ठीक है, बाय नॉर्मल लॉस वो कह रहा है 5% है, इसका 5% आ गया 500 एट द रेट स्क्रैप कितने पे हुआ है? 5 पर यूनिट 2500। देन आ गया प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 में वो कह रहा है कितनी यूनिट्स जाएंगी? 9650। ठीक है, और 9650 देखा जाए तो 10,000 जो इनपुट है, 500 नॉर्मल लॉस आ गई, तो 9,500 जो है दैट शुड बी आउटपुट। आउटपुट आपकी आ रही है 9650 एक्चुअल, तो इट मीन्स देयर इज अ गेन। कितना? 150 का एबनॉर्मल गेन हुआ। क्लियर? अब इसकी हमने वैल्यूएशन करनी है। कैसे एबनॉर्मल गेन की कैलकुलेशन करोगे? नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट कितनी है? 80,000, 60,000 प्लस 52,500 माइनस 2,500। ठीक है, कितनी यूनिट्स की? ये जितनी नॉर्मली होनी चाहिए। ठीक है, इनटू जो हमें गेन हुआ। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करें तो ये आंसर आ गया आपका 3,000। तो 3,000 इज द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गेन। गेन कितने का है? गेन है आपका 150 यूनिट्स का। अमाउंट कितनी आ गई? 3,000 आ गई। ठीक है, अब इस ये जो वैल्यू है इसकी क्या आएगा? जो इसको प्लस करके माइनस करके वैल्यूएशन आएगी। जैसे मैंने इसको प्लस माइनस किया तो 1,90,000 आया था, तो इसमें 3 प्लस कर देंगे तो ये वैल्यू आ गई 1,93,000। ठीक है, आप इसको प्लस करके इसको माइनस करके भी कर सकते। डन। तो ये आ गई हमारी जो है प्रोसेस की वैल्यू और एबनॉर्मल गेन की वैल्यू। अब हम एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाएंगे। एबनॉर्मल लॉस अगर आपको याद हो तो हमने इस साइड लिखा था टू प्रोसेस, और अब इस साइड लिखेंगे क्योंकि गेन इस साइड है, डेबिट साइड है, तो यहाँ क्रेडिट साइड आएगा। प्रोसेस 1 150 यूनिट्स है और अमाउंट आ गई 3,000। 2 नॉर्मल लॉस। नॉर्मली अगर हम इसको लॉस मानते तो ये आनी थी 750 की।
है ना, 5 रुपी पर यूनिट। तो जो डिफरेंस आएगा वो जाएगा कॉस्टिंग P&L में, अमाउंट आएगी 2250। हाँ जी, अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल कर रही हूँ। ठीक है, इसमें हमें 3 प्रोसेसेस दिए हैं, तो इसके अलावा हमें नॉर्मल लॉस दी है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ लॉस इज ऑन द नंबर ऑफ यूनिट एंटर द प्रोसेस, और लॉस जो है उसकी स्क्रैप वैल्यू दी है। जो ए और बी प्रोसेसेस हैं उसकी 5 पर 100 यूनिट दी है, और सी प्रोसेस की 20 पर 100 यूनिट दी है। देन हमें मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिए हैं। शुरू में हमने 20,000 यूनिट इंट्रोड्यूस किए हैं, दैट इज एट द कॉस्ट ऑफ 100। ठीक है, उसके बाद आउटपुट दी है, पहले की 19,500, दूसरे की 18,800, तीसरे की 16,000। अभी इसमें कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, कोई ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, दैट इज 20,849 एंड 21,000। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, प्रोसेस अकाउंट बनाना है। हाँ जी, स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आपके पास बुक होगी, कल्याणी पब्लिकेशन की बुक से मैं कर रही हूँ। हाँ जी, प्रोसेस से ये है हमारे पास, यूनिट्स हमने इंट्रोड्यूस करी हैं, कितनी 20,000, और कॉस्ट थी 10,000। फिर हमने मटेरियल लिया है, मटेरियल है 6,000। फिर हमने लेबर ली है, लेबर है 8,000। एंड देन आगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आगे 1,000। ठीक है जी, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस हमें दी हुई है पहले केस में 2%, तो 20,000 का 2% इट इज़ 400, और स्क्रैप दी थी 100 यूनिट्स का 5 रुपीज़, तो 400 यूनिट्स का कितना होगा, इट इज़, इसका 4 मल्टीपल, इसका 4 मल्टीपल, दैट इज़ 20 रुपीज़। ठीक है जी, इसके बाद हमें जो आउटपुट दी है प्रोसेस बी की, वो हमें दी हुई है 19,500, ये हमें आउटपुट दी हुई है। ठीक है जी, ये हमें स्क्रैप दी है 5 रुपीज़ 100 का। ठीक है, ₹5 पर 100 यूनिट्स। ठीक है जी, हाँ जी, हमें दिए हैं 19,500। अब देखो 20,000 यूनिट्स हैं, 400 लॉस होगी, तो कितना रिमेनिंग होना चाहिए, 19,600, जबकि है कितना 500। इट मीन्स 100 हमारी क्या होगी, एबनॉर्मल लॉस है। पॉइंट क्लियर। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम लोग इसका टोटल करेंगे, ये बन गया 25,000, इसमें से हम माइनस करेंगे 20 रुपीज़, 25,000 माइनस 20 रुपीज़ डिवाइडेड बाय जितने आउटपुट होनी चाहिए थी, मल्टीप्लाई बाय जिसकी हमने कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करके आ गया 127, और बैलेंसिंग फिगर इन सबको प्लस करके इसको माइनस किया 24,853। क्लियर है, तो ये है हमारा प्रोसेस ए। इसी तरह से हम लोग प्रोसेस बी करेंगे। प्रोसेस बी में हमारा जो प्रोसेस ए का मटेरियल है, आउटपुट है, वो जाएगी प्रोसेस ए की 19,500 एट द रेट ऑफ दिस। ठीक है जी, अब इसमें जाएगा मटेरियल, मटेरियल आ गया 4,000। ठीक है, लेबर 6,000, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,000। बाय आ जाएगा हमारे पास नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस है कितनी दी है 5%, 19,500 का 5%, तो ये आ गया 975। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, उसने कहा है कि बी प्रोसेस 100 यूनिट्स का हमने 5 रुपीज़ लेने हैं, तो
तो 975 के देख लो 49 रुपीज़ पर, ठीक है। इसके बाद अब 19,500 में से इसको माइनस करो तो हमारे पास आउटपुट होनी चाहिए थी 18,525, जबकि हमारी जो आउटपुट दी हुई है हमें वो दी है प्रोसेस सी की 18,800, ठीक है। इट मीन्स ज़्यादा है, तो जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ गया एबनॉर्मल गेन 275, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इन सब को प्लस करके इसको माइनस करके 24,853, 4,000, 6,000, 1,000 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 18,525 मल्टीप्लाई बाय 275, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा 532, क्लियर। तो इसमें से अब जो इसकी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आ गई प्रोसेस सी की कैलकुलेशन। अब इसी से हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस बनाएंगे, प्रोसेस सी। प्रोसेस सी इसमें आ गया 2 प्रोसेस बी 18,800, 36,336, देन मटेरियल आ गया हमारे पास 2,000, लेबर आ गई 3,000, देन आगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,500 बाय नॉर्मल लॉस, वो आ गई इसका 10% 1880, ठीक है। वो दी हमें 500 यूनिट्स का, 100 यूनिट्स के 20 रुपीज़, तो 1880 के कितने होंगे, ठीक है जी। तो ये आ गए हमारे 376, ठीक है। 376 इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। देन हमने लेना है यहाँ पे फिनिश गुड्स, बाकी तो सारा हो गया ना। तो फिनिश गुड्स कितनी होनी चाहिए, 18,800 माइनस 1880, ये होनी चाहिए 16,920, ठीक है। जबकि हमें फिनिश गुड्स दी हुई है 16,000, तो इट मीन्स जो 920 है वो आ गई एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। कैलकुलेट करने का तरीका वही है, इस सब को प्लस करके इसको माइनस किया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 42,836, 836 माइनस 376 डिवाइडेड बाय 16,920, जो आउटपुट होनी चाहिए थी, मल्टीप्लाई बाय 920, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यूएशन आ गई वो है 2309। अब जो गैप आ गया इन सबको प्लस करके इसको माइनस करके डिफरेंस आ गया। ये तो सिंपल है। अभी हमने जो पहले 2 एग्जाम्पल किए हैं बिल्कुल उसी तरह ही है। अब इसमें हमें ना एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है और गेन अकाउंट बनाना है और नॉर्मल लॉस, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस जो थी वो एक तो प्रोसेस ए में हुई थी 100 यूनिट्स की, ठीक है। एक हुई थी प्रोसेस सी में, कितनी यूनिट्स की, 920 यूनिट्स की, ठीक है। अब इसमें से हमें कैश भी मिला था, ठीक है। जो पहला केस था एबनॉर्मल लॉस का, उसमें हमें कैश मिला है पहले केस में मिला है 100 यूनिट्स के 5 रुपये, तो ऑब्वियस है इन 100 के भी 5 ही मिलेंगे। दूसरे में था कि 100 यूनिट्स के 20 रुपये और 920 यूनिट के हो गए 20/100 इंटू 920, तो ये आ गया हमारे पास 184,
और ये आ गए 5 रुपीज़ और टोटल आ गया हमारा 189 रुपीज़। ठीक है, यूनिट्स के 189। तो जो बैलेंस आ गया, अगर आपको याद हो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लग रहा है क्योंकि दो प्रोसेसेस को इकट्ठा किया है। तो पहले हम लोग एक ही लेते थे और बाकी सारा P&L में डाल देते हैं। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल टफ नहीं है। इसी तरह से अब नॉर्मल गेन अकाउंट बनाएंगे हम लोग। अब गेन जो है इस साइड आएगा, है ना। अब नॉर्मल गेन का आएगा बाय प्रोसेस बी में वो आया था हमारा कितना 275 यूनिट्स का। ठीक है, और बी की जो स्क्रैप थी, ठीक है, इसको हम नॉर्मल लॉस में डाल देंगे। कितनी स्क्रैप थी, 100 यूनिट्स के 5 रुपीज़, 275 के 5/100 इंटू 275। ठीक है, तो इट इज़ अराउंड 40 रुपीज़। ठीक है, देन जो डिफरेंस आया उसी तरह कॉस्टिंग P&L में जाएगा, दैट इज़ 518, ये आ गया। देन हमारे पास आ गई नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस में आ गया प्रोसेस ए में है 400 यूनिट्स नॉर्मल लॉस की। प्रोसेस बी में हमारे पास 975 49 रुपीज़। सी में 1880 376। अब यहाँ पे नॉर्मल लॉस को हमने डेबिट किया है, तो यहाँ अब नॉर्मल गेन क्रेडिट होगा 275 यूनिट्स 14 रुपीज़, और जो बाकी है वो कैश या डेटर्स में जाएगा 295080 तो इस तरह नॉर्मल लॉस जो हमने तीनों प्रोसेसेस में लिए हैं, जिस प्राइस पे लिए, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ एबनॉर्मल गेन अगर हुआ तो वो डालना है और बाकी सारा बाय कैश डाल देना। ठीक है, अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन में हमें दिया है फिनिश्ड गुड्स, है ना, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है। उसका ओपनिंग बैलेंस हमें दिया है 20,849 और उसका क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया है 21,000। और हमने प्रोसेस सी अभी कंप्लीट किया है। जो हमारा प्रोसेस सी था वो था हमारा 40,151 का। अब जो डिफरेंस आया वो बन गई हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, अमाउंट आ गई 40,000। हाँ जी, ये हमें दिया है ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स का। ठीक है, अभी हमने प्रोसेस सी किया। प्रोसेस सी का जो हमारे पास ये देखो 40,151, ये जो फिनिश प्रोसेस सी का आया, ओपनिंग क्लोजिंग डाल दिया और जो डिफरेंस है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। ठीक है, तो ये एक फुल फ्लैज क्वेश्चन हो गया प्रोसेस का। ठीक है, आप बाकी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। थैंक यू।